तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, बच्चे रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का आपको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है ना। अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी इनको बोला जाता है। इसमें हमारे आते हैं इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके सिंपली कंपेयर करने के काम में आते हैं ना। जैसे आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपका इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, या सिंपली आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं। ये है आपका लेस देन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5, बी भी एक वैल्यू जिसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ए लेस देन बी, ए की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर 5 और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 3। तो क्या बच्चे ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये आपके बुलियन में वैल्यू देते हैं। फर्स्ट पीरियड क्लास में आपने पढ़ोगे बुलियन अलजेब्रा, ये उसमें आपकी वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ले ली 5 और बी की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर 3। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5, यहाँ पे बी की वैल्यू हमने 3 दे दी। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ए लेस देन बी, तो ये क्या ट्रू है? ए जो है क्या वो बी से छोटा है? ए जो है वो बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? फॉल्स। ठीक है, इनका जो आउटपुट आएगा ना वो बुलियन में आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, दो ही वैल्यू आएंगी, या तो 0 या तो 1। यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो ट्रू है, ए आपका बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये आपका क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, और का मतलब है या तो छोटा हो या बराबर हो, तो भी चलेगा अगर बराबर है। तो ए क्या छोटा है? छोटा नहीं है। क्या बी के बराबर है? बराबर भी नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए, इसका जो मतलब होता है ना, या तो बराबर या फिर छोटा, है ना। या तो ए की जो वैल्यू है वो बी से बराबर हो, इक्वल हो मतलब, या फिर छोटा हो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 और बी की वैल्यू क्या है हमारी 3। ना ही तो ए बी से छोटा है और ना ही ए बी से बड़ा है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। क्लियर? यहाँ हम लिख देते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ए क्या बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 5 दे रखी है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगला है आपका इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमने अलग दे रखी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। अगर दोनों आइडेंटिकल होते हैं, अगर ये भी 3 होता या ये भी 3 या 5 होता, दोनों सेम होता, या तो ये 3 होता ये भी 3 होता, तो जब आपका ये ट्रू आता। ठीक है, कंडीशन समझ रहे हो ना बेटा, कि अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू 3 दे देते और वहाँ पर भी 3 है, तो हमारा यहाँ पर फॉल ट्रू हो जाता, क्योंकि दोनों अलग है, तो वो हो जाएगा। ये क्या है आपका? ये हो जाएगा बेटा आपका ए नॉट इक्वल टू बी। बी तो ए क्या बी के बराबर है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए, मेन जो है वो आपका ये वाला है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है, और इसमें डबल इक्वल्स टू में कन्फ्यूज़न होता है। अगर मैं लिखती हूँ ए इक्वल्स टू बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है।
ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चे। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं लिख देती हूँ ए इक्वल्स टू बी, इक्वल्स या इक्वल भी बोलते हैं इसको बच्चे। तो ये इन दोनों को कंपेयर कर रहा है ना, ये इन दोनों को बता रहा है कि या दोनों बराबर है, नहीं है तो फिर आपके फॉल्स में जाएगी। लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ ए बराबर बी, इसमें क्या होता है, ये बी की वैल्यू कहाँ डाल रहा है, आपकी ए में डाल रहा है, यानी कि ए किसके बराबर है, बी, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, बी है। तो इसमें डबल इक्वल टू में और सिंगल इक्वल टू में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आपकी राइट में होती है वो आपकी लेफ्ट में डाल देता है। ये आपका असाइनमेंट है और ये आपका डबल इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट में आएगा बेटा, ये आपका रिलेशनल में भी आएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना बेटा, आपकी बुक्स में इसके नाम लिखे हुए हैं कि इसका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इसके नाम बेटा आपकी बुक में है। वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाती है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सब सारे नाम आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आप लोग इनके नाम बुक्स में पढ़ सकते हैं। आई होप कि बच्चे ये आपके जो प्रॉब्लम है ये आपकी क्लियर हो गई। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारे लास्ट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आपके सिंपल है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में बेटा आपके तीन लॉजिकल ऑपरेटर में आपके तीन ऑपरेटर आते हैं। ए है आपका एंड एंड हो गया, एक हो गया आपका और एक हो गया आपका नोट, ठीक है। इसके बच्चे मैं नाम लिख दूँ उधर, ये हो जाएंगे आपके एंड और नोट। देखिए यहाँ पे मैं इसको हम समझने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं हम 3, बी की वैल्यू ले ली 2 और सी की वैल्यू ले ली हमने 4। अब यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ए लेस देन बी, तो यहाँ पे क्या ए बी से छोटा है, देखिए क्या ए बी से छोटा है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर इसके मान दे दिए, ए की वैल्यू क्या दे दी मैंने 3, बी की वैल्यू दे दी 2, सी की वैल्यू दे दी 4। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, छोटा तो नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये कंडीशन और साथ में ये भी चेक करना है, बी लेस देन सी, क्या बी सी से छोटा है, बिल्कुल छोटा है क्योंकि सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आज आपका आ जाएगा ट्रू। अगर दोनों को मुझे एक ही सिंगल यूनिट के अंदर चेक करना हो, मतलब मुझे ये भी चेक करना है और साथ में ये भी चेक करना है, तो उसके लिए कंबाइन करने के लिए तो मैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगी। तो इनका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा बीच में कौन सा ऑपरेटर है। अगर बीच में ऑपरेटर है वो आपका एंड क्या करेगा, एंड के जो राइट से वो जो राइट साइड में वैल्यू है, जो राइट साइड में वैल्यू है, दोनों ही आपके क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू। ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अभी मैंने एंड लगाया, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और, यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन आपकी फॉल्स है, अगर एक ट्रू है तो भी आपका यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। देखो ये इस तरह से होगा कि सपोज करो मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास मैथ वाले बच्चे आ जाएं और कॉमर्स वाले बच्चे आए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एंड में कंडीशन क्या होगी कि या मेरे पास या तो मैथ वाले बच्चे आए मैं उनको पढ़ाऊँगी और मैं कॉमर्स वालों को नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे साइन लगा देती हूँ ऑपरेटर एंड, क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशन का सत्य होना जरूरी है एंड ऑपरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई मैं कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगी, मैं मैथ वाले बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे यूज़ करें हम और ऑपरेटर का कि भाई चाहे या तो मेरे पास आप ये बच्चे आ जाए कॉमर्स वाले, या अगर मैथ वाले बच्चे भी आते हैं तो मैं उनको भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है कि दोनों में से जो भी बच्चा आ जाए मैं दोनों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। या तो ये आप
ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है ना, उसके बाद में और ऑपरेटर में हमारे हमारे इसमें हमारे ट्रू आ जाएगा। अगर हम इसमें हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारी कंडीशन जो आंसर होगा वो हमारा ट्रू में आ जाएगा। ठीक है, और लिखने पर क्या आ जाएगा आंसर? ट्रू आ जाएगा। बच्चा अगर मैं इसमें लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं ए लेस देन बी, तो ए बी से छोटा है, इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन इसके बाहर से क्या लगा देती हूँ मैं? नोट लगा देती हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे फॉल्स था, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी ट्रू हो जाएगी। ये क्या करता है? वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है बच्चे, ये क्या करेगा? आपकी वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू हमने बोला ए लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? तो बी तो ए से छोटा नहीं है। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बाहर लगा दिया इसके नोट, तो क्या करता है? वो जो आपकी वैल्यू आएगी ना, जो उसको रिवर्स कर देता है, यानी कि पलट देता है। तो फॉल्स से क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। इसके अलावा होते हैं आपके ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट। ये आपके क्या होते हैं? प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये आपके यूरिनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये होते हैं आपके ए प्लस प्लस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया ए की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ए की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ए प्लस प्लस, ये आपके ट्रिपल सी में बेटा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इस तरीके के आप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं। अगर हमने लिखा ए प्लस प्लस, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बराबर ए प्लस 1, यानी कि ए की जो वैल्यू उसमें +1 हो जाता है। ए की वैल्यू क्या है? हमारी 3। ठीक है, ए 3 + 1, यानी कि वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू 4। 4 कहाँ चली गई? यहाँ पर। ठीक है, अब फिर 4 में फिर हमें वापस से ए की वैल्यू 4 हो गई, फिर 4 + 1 तो क्या हो जाएगी? 5। ये हमारा एक एक स्टेप करके ये बढ़ता है। एक ऐसे ही आपका माइनस में हो जाएगा। अगर सपोज करो आपका हम लिख देते हैं ए माइनस माइनस, तो ए बराबर ए माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है? 3। ए इज इक्वल टू 3 - 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी 2। ठीक है बेटा, ये इंक्रीमेंट, इनको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आई होप कि बच्चे आपको ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे सारे। कुछ परेशानी है आपको, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।